हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आदिलाबाद जिले में खौफनाक सड़क हादसा, 2 बाइक के तसादुम से 4 अफराद की मौत। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 की मौत हो गई। इतवार को जिले के तामसी मंडल के हसनापुर के करीब बैन रियासती शाहराह पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 4 अफराद की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह जानलेवा सड़क हादसा आदिलाबाद से महाराष्ट्र की तरफ जाने वाली 2 बाइक के आपस में तसादुम के नतीजे में पेश आया। बाकी 2 जख्मियों को आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल बगैर इलाज मुंतकिल किया गया। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हादसे में हलाक होने वालों की तफसीलात और हादसे की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। क्रिसमस के मौके पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर की मुबारकबाद। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के ईसाइयों को क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद दी है। इस मौके पर जारी करदा एक बयान में गवर्नर ने कहा कि यीशु मसीह की पैदाइश का यह पुरमसरत मौका है, जिनकी जिंदगी मोहब्बत, खुद सच्चाई, भाईचारा और कुर्बानी की एक अजीम मिसाल है। गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की है कि यह क्रिसमस दुनिया में मजीद खुशहाली, सेहत और अमन लाएगा। इसी तरह अपने एक पैगाम में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जहाँ एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में बेपनाह तरक्की हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इंसानी इक़दार दुनिया से मादूम होते जा रहे हैं। ऐसे में यीशु मसीह की तालीमात काफी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में दुश्मन के लिए उफ़ू और दरगुजर, दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी के अलावा सब्र का मुजाहरा करने जैसी अजीम तालीमात पर अमलावरी नागुज़िर होती जा रही है। गरीबों को बावखार जिंदगी गुजारने के मौके फराहम करना तेलंगाना हुकूमत की तरजीह, टी हरीश राव ने कहा। सिद्दीपेट के CSI चर्च में मुनक्किदा क्रिसमस तकारीब में शिरकत के बाद खिताब करते हुए रियासती वजीर टी हरीश राव ने कहा कि गरीब अवाम को बाइज्जत और पुरवखार जिंदगी गुजारने के मौके फराहम करना भारत राष्ट्र समिति यानी BRS के अव्वलिन तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में तमाम मज़ाहिब के ईद और त्योहारों को सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। आइंदा महीने कुत्तागोड़ा फ्लाईओवर का इफ्तिताह। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से गच्चीबौली इलाके में ट्रैफिक मसाइल की यकसुई के लिए 263 करोड़ रुपए के मसारिफ से 3 किलोमीटर तवील कुत्तागोड़ा तक फ्लाईओवर तामीर किया गया है। JHMC के अहदेदारों ने बताया कि नए साल के तोहफे के तौर पर आइंदा साल जनवरी के पहले हफ्ते में रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KTR इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। 3 किलोमीटर तवील इस फ्लाईओवर के अलावा हुकाम ने एक अंडरपास की तामीरात भी मुकम्मल की है, जिसकी लंबाई 470 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। बताया गया है कि 65 किलोमीटर लंबा क्लोज्ड बॉक्स और 425 मीटर ओपन बॉक्स अंडरपास तैयार किया गया है। कुत्तागोड़ा के फ्लाईओवर की तामीर से गच्चीबौली और कोंडापुर के अवाम को बहुत बड़ी राहत हासिल होगी। JHMC बजट इजलास, बीजेपी कॉर्पोरेटर्स के एहतजाज की नजर हो गया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी JHMC गवर्निंग काउंसिल का इजलास बसदारत मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी मुनक्किद हुआ। ताहम इजलास में बीजेपी कॉर्पोरेटर्स के मुसलसल एहतजाज की वजह से एजेंडे में शामिल मुख्तलिफ मसाइल पर मुबाहिस नहीं हो सके, लेकिन काउंसिल इजलास में माली साल 2023-24 के लिए 6224 करोड़ बजट की मंजूरी दी गई। चेयरपर्सन श्रीमती गदवाल विजय लक्ष्मी ने एहतजाजी बीजेपी कॉर्पोरेटर्स से बारहा अपील की कि वो इजलास की कार्रवाई में खलल पैदा न करें और अपने अपने वार्ड्स के मसाइल को पेश करें, लेकिन एहतजाजी बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने अपने एहतजाज को जारी रखा, जिसकी वजह से काउंसिल इजलास को मसाइल पर मुबाहिस के बगैर ही खत्म कर दिया गया। क्रिसमस के मौके पर 8 लाख ईसाइयों में कपड़ों की तकसीम। हुकूमत की जानिब से नौजवानों के लिए ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से क्रिश्चियन अक़लियतों की बहबूदी के लिए मुख्तलिफ स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। क्रिसमस तकारीब को सरकारी तौर पर मनाने के अलावा हर साल रियासत के गरीब ईसाइयों में 8 लाख अफराद को कपड़े दिए जाते हैं। रियासत के तमाम गिरजाघरों में क्रिसमस तकारीब के लिए सरकारी तौर पर इंतजाम किए जाते हैं। तेलंगाना में हुकूमत सेकुलरिज्म को बरकरार रखने के लिए तमाम त्यौहार सरकारी तौर पर मनाती है। मुत्तहदा रियासत में किसी भी त्यौहार पर हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जाते थे। तेलंगाना के क़याम के बाद तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हुए उनके त्यौहारों को शानदार पैमाने पर मनाने के इंतजाम किए गए। रियासत में तमाम मज़ाहिब के त्यौहारों को सरकारी तौर पर मनाने की रिवायत कायम की। जिस तरह घर के बुजुर्ग त्यौहार के मौके पर खानदान के लोगों के लिए नए कपड़े बनवाते हैं, KCR भी इसी तरह गरीबों में कपड़े तकसीम करते हैं। इस क्रिसमस के मौके पर रियासत भर में 8,35,000 ईसाइयों में कपड़े तकसीम किए गए। 2,80,000 मर्दों को पैंट और शर्ट, 2,77,500 खवातीन में साड़ियाँ, 2,77,500 बच्चों को ड्रेस मटेरियल हुकूमत की जानिब से दिया गया। ईसाइयों के लिए हुकूमत ने ड्राइवर एम्पावरमेंट स्कीम का आगाज किया। क्रिश्चियन माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए इस स्कीम पर अमल किया जा रहा है। ईसाई बेरोजगार नौजवानों को 60% सब्सिडी खर्च के साथ कार खरीद कर दी जा रही है। इस कार को टैक्सी या कैब में तब्दील करते हुए नौजवान रोजगार हासिल कर रहे हैं। हुकूमत ने 154 नौजवानों को 6 करोड़ 90 लाख रुपए की सब्सिडी दी है। 10 लाख तक सब्सिडी देते हुए बैंकों से कर्ज दिया जा रहा है। अभी तक 1748 अफराद को 19 करोड़ रुपए सब्सिडी दी गई। नलगुंडा में ATM मशीन तोड़कर 11 लाख रुपए का सरखा। तेलंगाना के नलगुंडा शहर में नामालूम अफराद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM मशीन को तोड़कर इसमें मौजूद 11 लाख रुपए की भारी रकम लूटकर फरार हो गए। यह वारदात इतवार की सुबह पेश आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है।
नारायणपेट ईदगाह के कामों का रुकन असेंबली राजेंद्र रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। ईदगाह नारायणपेट की तामीर और तौसी के लिए संगे बुनियाद की तकरीब मुनक्किद हुई। इस सिलसिले में रुकन असेंबली नारायणपेट एस राजेंद्र रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना से नुमाइंदगी करते हुए ईदगाह नारायणपेट की तामीर और तौसी के कामों के लिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से संगे बुनियाद रखा। तकरीब की सरपरस्ती अलहाज मोहम्मद नवाज मूसा ने की, जबकि सदारत सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी सज्जादा नशीन बारगाह तकी बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने की। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है, रुकन असेंबली पायलट रोहित रेड्डी ने कहा। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली ए पायलट रोहित रेड्डी ने मरकज की जानिब से बीजेपी हुकूमत पर उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए हिरासत करने का इल्जाम लगाया है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रोहित रेड्डी ने कहा कि अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले का उन्होंने पर्दाफाश किया था, जिसकी वजह से बीजेपी परेशान है और अब बीजेपी हुकूमत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए उन्हें केस में फंसाते हुए गिरफ्तार करना चाहती है। मुझे इत्तला है कि इस केस में बीजेपी हुकूमत उन्हें फंसाने की मुकम्मल साजिश तैयार कर ली है। इसके बावजूद वो डरने वाले नहीं हैं, बल्कि बीजेपी के खिलाफ जंग को जारी रखेंगे। रुकन असेंबली ने ताज्जुब का इजहार किया है कि अरकान असेंबली की खरीदारी के मामले की शिकायत करने वाले को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है। तेलंगाना के एमएलएस की खरीदारी के जरिए हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिशों को मैंने बेनकाब किया था, वो मुझे और मेरे खानदान को बीजेपी की साजिशों को बेनकाब करने के लिए परेशान कर रहे हैं। हैदराबाद में 400 रुपए के लिए कत्ल। शहर हैदराबाद में मामूली रकम के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। यह वारदात बालानगर इलाके में पेश आई। मजदूर पेशा काशीराम और श्रीनिवास के दरमियान 400 रुपए के लिए झगड़ा हुआ। नरसापुर चौराहे के पास इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। काशीराम ने श्रीनिवास पर लाठी से हमला करके उसे चलती गाड़ी के सामने ढकेल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल करके छानबीन शुरू कर दी गई। तेलंगाना के 32 अजला में पेट्रोल पंप्स कायम करने का ऐलान। सदरनशीन रियासती सिविल सप्लाई सरदार रविंद्र सिंह ने सिवाय हैदराबाद के रियासत के 32 अजला में पेट्रोल पंप्स और हर जिले में एलपीजी सेंटर्स कायम करने के लिए जरूरी इकदाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। सरदार रविंद्र सिंह ने सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के ओहदेदारों का इजलास तलब किया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। ओहदेदारों से खिताब करते हुए कहा कि फिलहाल कॉर्पोरेशन के 3 पेट्रोल पंप्स और 11 एलपीजी सेंटर्स हैं, जिससे कॉर्पोरेशन को सालाना 5 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। मुस्तकबिल में कॉर्पोरेशन की सालाना आमदनी 20 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लिए खुसूसी इकदाम करने पर जोर दिया। सदर द्रौपदी मुर्मू के दौरे के पेश नजर हैदराबाद के कई रास्तों पर रहेंगी ट्रैफिक पाबंदियां। सदर द्रौपदी मुर्मू के दौरे के पेश नजर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने पीर और मंगल को बोलारम और समाजीगुड़ा के दरमियान ट्रैफिक के लिए कुछ पाबंदियों का ऐलान किया है। द्रौपदी मुर्मू अपने जुनूबी हिंद सफर के एक हिस्से के तौर पर 5 रोजा दौरे पर 26 दिसंबर को यहां पहुंचेंगी। रियासत के चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने बताया कि अपने 5 रोजा क़याम के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू रामपा और भद्राचलम मंदिरों का दौरा करेंगी और शहर में मुकामी तौर पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्रामों में भी वो हिस्सा लेंगी। सुमेश कुमार ने यहाँ राष्ट्रपति निलाम में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ द्रौपदी मुर्मू के जुनूबी हिंद के क़याम के इंतजाम के सिलसिले में मीटिंग की। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने एक बयान में कहा कि हकीमपेट, तिरुमुलगुरी फैक्ट्री, सिकंदराबाद क्लब, ट्यूली प्लाजा, बेगमपेट, राजभवन रोड, समाजीगुड़ा रोड पर पीर को दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक ट्रैफिक की भीड़ तवक्को है। पुलिस ने मुसाफिरों से ORR से लेकर शामीरपेट से मेडचल तक मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने की अपील की है, जबकि कोमपल्ली, सुचित्रा, बोनपल्ली, ताड़बन, ली रॉयल पैलेस, CTO या शामीरपेट बजरिए BITS रूट का मशवरा दिया। हैदराबाद के रास्ते से आगे बढ़ने और केसा, घटकेसर, उपल, नाचरम, तारनाका रूट से होते हुए आगे बढ़ने का मशवरा दिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो तालमेल से काम करें और सदर के दौरे के लिए वसीतर इंतजाम करें। तेलंगाना कोहरे की शदीद लपेट में, रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट। तेलंगाना कोहरे की शदीद लपेट में है। रियासत में रात के दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। जिले आदिलाबाद में अकलतरीन दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जिले मेदक में अकलतरीन दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में अकलतरीन दर्जे हरारत 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तमाम शाहराहों पर कोहरे की शदीद लहर देखी जा रही है। कोहरे के सबब रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अजला बिलखुसूस मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में सुबह के औकात में कोहरे की वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। मुल्क के शुमाली हिस्सों से आ रही सर्द हवाओं के नतीजे में तेलंगाना में अकलतरीन दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने निशानदही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। सर्दी की शदीद लहर के सबब सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार चलपति राव भी चल बसे। टॉलीवुड में एक और सानहा पेश आया। 2 दिन पहले नवारसा अदाकार केकल्ला सत्यनारायण का देहांत हो गया। आज सीनियर अदाकार चलपति राव 78 साल का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थे और इतवार की अलग सुबह हैदराबाद में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनका एक बेटा रवि बाबू और बेटियां मालिनी देवी और श्री देवी हैं। चलपति राव 8 मई 1944 को कृष्णा जिले के बालीपारू में पैदा हुए। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज 1966 में सुपरस्टार कृष्णा की फिल्म गढ़ाचारी 116 से किया। उन्होंने 1200 से ज्यादा फिल्मों में मुआविन अदाकार, विलन और कॉमेडियन के तौर पर काम किया। मशहूर अदाकार NTR से जूनियर NTR तक वो 3 नस्लों के हीरोज के साथ काम किया।
मुर्मू धंगड़ मोदी ने वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया। सदर द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धंगड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने साबिक वजीर आजम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनके 98वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सदर, नायब सदर, वजीर आजम और लोकसभा के स्पीकर समेत कई लीडरों ने राजघाट के करीब मिस्टर वाजपेयी के समाधि स्थल सिद्धू अटल जाकर खिराज अकीदत पेश किया। पैन कार्ड को मार्च तक आधार कार्ड से लिंक कराना है लाजमी। महकमा इनकम टैक्स ने एडवाइजरी जारी की है कि जो लोग अपने पैन कार्ड को आइंदा साल मार्च तक आधार कार्ड से लिंक ना करा लें, उनके पैन कार्ड गैर कारगर हो जाएंगे। महकमा ने पब्लिक एडवाइजरी में कहा कि ये जरूरी है, देर ना करें, आज ही लिंक करा लें। पैन कार्ड गैर कारगर हो जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कराए जा सकेंगे, पेंडिंग रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। बैंक्स और दीगर मालियाती इदारों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर किस्म की माली मामलात के लिए पैन कार्ड एक अहम KYC के तौर पर काम करता है। आधार कार्ड हिंदुस्तान के शहरियों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करती है, जबकि पैन कार्ड महकमा इनकम टैक्स का जारी करता होता है। मुल्क में आधी रात दुआया जलसे के साथ क्रिसमस का जश्न शुरू। कौमी राजधानी दिल्ली NCR समेत मुल्क में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज हफ्ते की आधी रात को इज्तिमाई प्रार्थना सभा यानी दुआया जलसे के साथ हो गया। जैसे ही घड़ी के तीनों सुई 12 पर पहुंची, गिरजाघरों में खुसूसी प्रार्थना शुरू हो गई। दिल्ली के तमाम गिरजाघरों में खुसूसी प्रार्थना का एहतमाम किया गया। सुबह से ही लोग एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं। दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने लूट लिया 50 लाख का सोना, 2 हेड कांस्टेबल मुअत्तल, केस दर्ज। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में तैनात 2 हेड कांस्टेबलों पर 50 लाख रुपए का सोना लूट लेने का इल्जाम है। इसके बाद दोनों को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। मालूमात के मुताबिक दोनों हेड कांस्टेबल दिल्ली एयरपोर्ट के IGI पुलिस स्टेशन के स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड में तैनात थे। जब दोनों पर 50 लाख रुपए का सोना लूटने का इल्जाम लगा तो पुलिस अफसरान हरकत में आ गए। दरअसल मस्कत और खतर से कुछ लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर आए थे। वो एक मजदूर हैं जो मुबैना तौर पर अपने मालिक का सोना लाए थे। इल्जाम है कि पुलिस टीम ने उन्हें रोका और तफ्तीश के नाम पर उनका सारा सोना ले गए। सोना लूटने की इत्तला मिलते ही पुलिस अफसरान एक्टिव हो गए। इस वाक़े के बाद मुतासिर ने शिकायत की कि पुलिस ने सोना छीन लिया है। जैसे ही शिकायत आला हुकाम तक पहुंची, वो हरकत में आ गए। मामला लाखों मालियत के सोने की लूट का था, इसलिए पुलिस ने फौरी तौर पर इसकी तहकीकात शुरू कर दी। दोनों हेड कांस्टेबलों से पुलिस के आला हुकाम पूछगुछ कर रहे हैं ताकि उन्होंने ये साजिश कैसे रची, किसके उकसाने पर उन्होंने ये काम किया। जम्मू एंड कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात का इनेकाद नागुज़ीर, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चीफ गुलाम नबी आज़ाद का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 6 बरसों से असेंबली चुनाव नहीं हुए, जो बदकिस्मती है। इनके मुताबिक कश्मीर में हालात बेहतर होने तक कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को जम्मू में ही तैनात किया जाए। इन बातों का इजहार मौसूफ ने नामा निगारों से बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी काफ़ी मजबूत है और आए रोज इस पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। उनके मुताबिक जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 6 बरसों से असेंबली चुनाव नहीं हुए, जो बदकिस्मती है। उन्होंने बताया कि पंचायती और बल्दियाती चुनाव कराना तो ठीक है, लेकिन असली चुनाव असेंबली का है, लिहाजा जितनी जल्द मुमकिन हो सके असेंबली इलेक्शन के हवाले से फैसला लिया जाना चाहिए। शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी, राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिनों तक सर्द लहर जारी रहने की पेशेनगोई। दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में सर्द हवाएं चलने और पारा गिरने से दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 48 घंटों में दिल्ली का पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिसकी वजह से इतवार और पीर को राजधानी दिल्ली सर्दी की लपेट में रहेगी और इस दौरान आसमान में शदीद धुंध छाई रह सकती है। दिल्ली का इतवार का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19 डिग्री, जबकि पीर को यह 20 डिग्री रहने का इम्कान है। दिल्ली NCR के कई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। इसी तरह 26 दिसंबर को सुबह के वक्त शदीद धुंध और सर्दी की लहर की पेशेनगोई की गई है। दिल्ली में इतवार की सुबह कम से कम दर्जे हरारत 5.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के इलाक़ाई मरकज़ के मुताबिक क्रिसमस के मौके पर दिल्ली NCR में आज और अगले दिन सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। सऊदी अरब में भी अब मनाई जा रही है क्रिसमस। सऊदी अरब में भी अब क्रिसमस की रौनकें बहाल हो गई हैं। चंद साल पहले तक सऊदी अरब में क्रिसमस एक छोटा सा त्यौहार था जो बंद कमरों में मनाया जाता था, घरों तक महदूद था, जिसे तारिकीन वतन बंद दरवाजों के पीछे मनाते थे। लेकिन अब सऊदी अरब बदल रहा है या बदल चुका है। क्रिसमस का त्यौहार रिवायती धूमधाम से इसी अंदाज में मनाया गया जैसा कि मगरबी दुनिया में मनाया जाता है। बाजारों और दुकानों में जबरदस्त रौनक और सजावट के साथ खरीदारों की भीड़ नजर आ रही है। ये तब्दीली है, एक इनकलाब है। अब मजहबी रवादारी के माहौल और सखावत की बदौलत मुमलिकत में यह त्यौहार खुलेआम मनाया जाता है और तारिकीन वतन और मुकामी शहरी एक साथ तौर पर लुत्फअंदोज होते हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर पाबंदी के बाद खवातीन की मुलाजिमत पर भी लगी पाबंदी। अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया ने हफ्ते को तमाम मुकामी और गैर मुल्की गैर सरकारी तंजीमों यानी NGOs को हुक्म दिया है कि वो खवातीन मुलाजिमिन को मुलाजिमत से रोक दें। तालिबान की तरफ से मुल्क में खवातीन की मुलाजिमत पर पाबंदी का इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी तरफ हाल ही में हुकूमत ने लड़कियों की जामियात में तालीम के हुसूल पर पाबंदी आयद कर दी थी। वज़ारत इक़्तिसादियात के तर्जुमान अब्दुल रहमान हबीब की तरफ से तस्दीक़शुदा खत में कहा गया है कि खवातीन मुलाजिमिन को ताहुक्म सानी काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि कुछ खवातीन मुलाजिमिन ने इस्लामी लिबास की इंतजामिया की तशरीह पर अमल नहीं किया।
चीन के हेल्थ कमीशन ने कोरोना वायरस के मुतासरीन की डेली तादाद बताने से इनकार कर दिया। चीन में आलमी वबा कोरोना वायरस के फैलाव के दरमियान कौमी सेहत कमीशन ने इतवार के रोज ऐलान किया है कि वो अब मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर रोजाना की रिपोर्ट जारी नहीं करेगा। हेल्थ कमीशन ने एक बयान में कहा कि आज से वबाई सूरत हाल के बारे में रोजाना की मालूमात मजीद शाया नहीं की जाएंगी। कमीशन ने कहा कि ये काम इसके सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC करेगा। अमेरिका में बर्फानी तूफान 28 अफराद हलाक, बरखी सरबराही हुई बंद, कई परवाजें हुई मनसूख। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने जबरदस्त तबाही मचा दी है, ताहाल 28 अफराद की मौत की इत्तलात हैं। तूफान की वजह से जहां अमवात हुई हैं, वहीं लाखों अफराद के मामूलाती जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। शदीद बर्फबारी की वजह से कई मुकामात पर बरखी सरबराही बंद हो गई है। इस तूफान ने सबसे ज्यादा बफेलो और न्यूयॉर्क शहर को मुतासिर किया है। इसी दौरान तूफान के असर से करीब 2700 परवाजों को मनसूख कर दिया गया है, जबकि कई तैयारों का रुख मोड़ दिया गया है। तूफान और शदीद बर्फबारी की वजह से मौसम काफी सर्द हो गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।